नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। हमारा जो चैनल है आपको बीएड से संबंधित आपके जितने भी पेपर्स हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपको करना सिखाते हैं। इसी के क्रम में जो हमारी सीरीज चल रही थी, हम लोग जो कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात करना। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने कर लिया था अव्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात करना हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्थित आंकड़ों से हम लोग मानक विचलन ज्ञात कैसे करते हैं। अव्यवस्थित आंकड़े से हमने पढ़ लिया था, आज हम लोग व्यवस्थित आंकड़ों से पढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। जो व्यवस्थित आंकड़ों से हम लोगों ने अव्यवस्थित आंकड़ों से जो हमने मानक विचलन ज्ञात करना सीखा था, जिसका फार्मूला था S बराबर √ सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n। एक फार्मूला ये था, ये अव्यवस्थित वाले हैं भाई, ध्यान रखिए, अव्यवस्थित आंकड़ों वाले हैं ये। जिनमें अव्यवस्थित आंकड़े थे उनमें हमने ये फार्मूला लगाया था। और जो हमारा दूसरा फार्मूला था S बराबर 1/n √n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल ऑफ स्क्वायर। ये दो फार्मूले थे जिनकी सहायता से हमने अव्यवस्थित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करना सीखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन को ज्ञात करना सीखेंगे। तो जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो लोग वहाँ से देख लें और इसको सीख लें। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको इसको आना चाहिए। जब आप सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आप लोग को परीक्षा में ये काम भी आता है। कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल है तो कई बार इससे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छे सवाल का मतलब ज़्यादा नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पूरे नंबर भी प्राप्त होते हैं। थ्योरी के चक्कर में आप लोग लगे रहते हैं, थ्योरी को करने का प्रयास कीजिए लेकिन कम कीजिए। अगर न्यूमेरिकल मिलता है एग्जाम में तो न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो नंबर होते हैं ठोस होते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को शुरू करते हैं। एक सवाल लिखेंगे, फिर उसके आगे हम लोग इसको करना सीखेंगे। देखिए एक सवाल है, आपको क्वेश्चन में कितनी चीजें दी हुई होंगी, आपको क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे करके वर्गांतर, या इसको हम वर्गांतर भी कहते हैं और प्राप्तांक भी कहते हैं। और इधर दिया हुआ होगा आपको आवृत्ति, इधर दिया हुआ होगा आपको आवृत्ति। ठीक है, तो सवाल को लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसके फार्मूले पे डिस्कस करेंगे कि इसका फार्मूला होता क्या है। तो सवाल वर्गांतर है 70 से 74, फिर 65 से 70 से 74, 65 से 69। पहले हम इधर लिख लेते हैं, इधर 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 और 20। अब इसके 5 का वर्गांतर दिया हुआ है, 60 से 64, 55 से 59, यहाँ 54, यहाँ हो जाएगा 49, 44, 39, 34, 29 और 24। ये वर्गांतर हमें दिए हुए हैं और आवृत्ति जो दी हुई है देख लेते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं जिससे इधर उधर नहीं होगा आपका।
3 1 5 6 7 5 2 5 8 2 और 6 वर्गांतर और आवृत्तियां एक बार हम चेक कर लेते हैं। 3 1 5 6 7 5 2 5 8 2 और 6 ये हमारे वर्गांतर प्राप्तांक दिए हुए हैं। अब सबसे पहले इसको हम सूत्र क्या होता है इसका सूत्र पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है इसका उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सी आई। ये हमारा फार्मूला है। सभी लोग पहले फार्मूला जरा एक बार नोट कर लें। सभी लोग जरा इसका एक बार फार्मूला नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं तभी हम आपको बताते हैं ये कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। एक बार जरा फार्मूला नोट करिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। फार्मूला है, सुन लीजिए एक बार, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सी आई। सी आई का मतलब होता है, जो सी आई है हमारा सी आई, इसका मतलब होता है सी आई क्लास इंटरवल, INTERVAL क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 70 to 74, तो 70 से लेके 74 तक कितने अंक हैं? 70 है, 71 है, 72 है, 73 है, 74 है और 75 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 74 तक ही है भैया, 75 नहीं है, 74 तक है। 1 2 3 4 और 5, तो हमारा सी आई कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही आप कोई भी आंकड़ा देख ले, कोई भी वर्गांतर देखिए, सबके बीच आपको 5-5 अंक का गैप मिलेगा। इसको देख लेते हैं, 20 से 24 वाले में देख लीजिए, 20 21 22 23 और 24। यहाँ भी गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ भी कितने हैं वर्गांतराल? 5। तो हमारा सी आई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बाकी हमें क्या ज्ञात करना है? एफ डी ज्ञात करना है, एफ डी ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और एफ डी स्क्वायर ज्ञात करना है। इनको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फार्मूला जरूर याद कर लीजिए। फार्मूला होता है मानक विचलन का, एस डी से डिनोट करते हैं हम इसको, आपको पता ही है, पिछले सवाल में हमने देखा था, एस डी या एस, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सी आई। सवाल हमारा ये दिया हुआ है, सवाल हमारा दिया हुआ है और इसी से हम आगे इसको हल करेंगे। अब देखिए इसके आगे जो आवृत्ति है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एफ। इसके बाद हम लिखते हैं विचलन, विचलन को कहते हैं डेविएशन, इसको हम लिखते हैं डी से। ठीक है, अब इसकी और इसकी आवृत्ति और विचलन की हम क्या करेंगे? गुणा, यानी एफ इंटू डी, एफ गुणा डी लिख देते हैं। एफ ये है, डी यहां से निकल के आएगा, एफ और डी की गुणा करेंगे और यहां हम लिखेंगे एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए ऐसे कर लेते हैं जिससे हमारा इधर उधर नहीं होगा, एकदम सामने रहेगा तो करने में भी सुविधा होती है, देखने में भी सुविधा होती है। अब विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे मेन बात यही है। जरा एक बार इसको काउंट कर लीजिए, कितने हैं हमारे वर्गांतर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 वर्गांतर हैं। यहां देखिए जो सबसे ज्यादा संख्या है कितनी है? 7। 1 2 3 4 5, ये देखिए आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है? 7। इसको क्या करेंगे हम? 0 मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे? 0। बीच में भी है, देखिए बीच में भी है और सबसे ज्यादा भी है, 7 बार आया है, तो इसको हम 0 मान लेंगे। और इसके ऊपर के हैं इनको हम ऐसे करके +1 +2 +1
ना, एक मिनट जरा देखते हैं हम इसको नहीं भैया, थोड़ा ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जरा बीच वाला संख्या देखिए कितना है, 1 2 3 4 और 5। ये इसको 0 मानते हैं हम लोग, इसको 0 मान लेंगे। 5 वाले को हम क्या मान लेंगे, 0। विचलन कितना मान लेंगे यहाँ, 0, क्योंकि ये बीच में है। इसके ऊपर देखिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, इसके नीचे 1 2 3 4 और 5, इस 5। तो इसको हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। इसको हमने 0 मान लिया, जो बीच में आया इसको हमने 0 मान लेते हैं। अब इसके आगे शुरू करते हैं। इसके आगे देखिए क्या होता है। यहाँ क्या कर देंगे हम, +1 ऊपर जो है इसको +1 +2 +3 +4 और +5, और इसके नीचे -1 -2 -3 -4 और -5। ये देखिए, ये हमने विचलन निकाल लिया। एक बार फिर से हमने विचलन कैसे निकाला है एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से। हमने क्या करा, यहाँ देखिए, यहाँ बीच वाला संख्या कितना है, इसके ऊपर गिनिए 1 2 3 4 5, और इसके नीचे 1 2 3 4 और 5। तो बीच का जो मिलता है हमको, इसको हमने क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और इसके जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनको +1 +2 +3 +4 +5, और इसके नीचे -1 -2 -3 -4 और -5। अब इसके आगे देखिए, f × d, f ये है, d ये है, इनकी गुणा कर देंगे। f d, 3 पंजे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 3 पंजे 15, 1 की 4 से गुणा करिए 4, 3 की 5 से, 5 3 15, 6 दूनी 12, 7 की 1 से 7, 5 की 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 की -1 से करिए -2, 5 की -2 से करिए -10, 8 की -3 से करिए -24, 2 की इससे करिए -8, 6 की -5 से करेंगे -30 मिलेगा हमको। अब जरा देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत यहां तक? अभी एक बार जब हम आपको फिर से समझाएंगे तभी एक बार दोबारा आपको बता देंगे क्या करा हमने। अब एफ डी निकल गया, एफ और डी इनकी गुणा करके हमने ये प्राप्त कर लिया। अब हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए, एफ और डी स्क्वायर ये है और एफ ये है। तो एफ और डी स्क्वायर से बढ़िया है कोई भी गलती करें उससे अच्छा है हम एक बार एफ को यहाँ लिख लेते हैं, एफ को यहाँ लिख लेते हैं। 3 इन्हीं को एज इट इज ऐसे ही उतार लीजिए, 3 1 5 6 7 5 2 5 8 2 और 6। अब इनकी क्या करनी है हमको गुणा करनी है, सब में गुणा का निशान लगा दीजिए, सब में गुणा का निशान लगा दीजिए, सब में गुणा का निशान लगा दीजिए। और गुणा कितने से करनी है, डी स्क्वायर, डी ये है हमारा और डी स्क्वायर यहां से मिलेगा हमको, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 1 का करिए 1 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का करिए 1, 2 का 4, 3 के 9, 4 के 16 और 5 के 25, 5 के 25। ये हो गया। अब हम इसको हल कर लेंगे, बराबर लगा दीजिए सबके आगे। देखिए 25 तियां 75, 16 एकम 16, 9 पंजे 45, 6 चौक 24, 7 एकम 7, 5 की 0 से करिए 0, 2 एकम 2, 5 चौक 20, 8 नेम 72, 16 दूनी 32 और 25 छंका 150। ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर टेबल हमारी कंप्लीट हो जाती है। केवल हमारा रह क्या जाता है, फार्मूला रह जाता है। फार्मूला हम एक बार यहाँ नोट कर देते हैं। एक बार एस डी का फार्मूला क्या था, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन
माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सी आई। ये हमारा फॉर्मूला था, ये टेबल थी। एक बार इस टेबल को हम लोग फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए हमको इसको जरा बिगाड़ना पड़ेगा। देखिए, वर्गांतर और आवृत्ति, इतना सवाल आपको दिया हुआ होगा, इतना सवाल आपको परीक्षा में दिया हुआ होगा, और वहां से कहेगा कि व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। इतना सवाल आपको दिया हुआ होगा। आगे की प्रक्रिया आपको करनी है। अब आपको क्या करना है, विचलन ज्ञात करना है, डी, जिसको हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, बीच की जो संख्या है उसको 0 मान लीजिए, कुछ नहीं करना है, बीच की जो संख्या है उसको 0 मान लीजिए। बीच की संख्या का मतलब यहां देखिए 1 2 3 4 5, और यहां भी दिया है 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 5 नीचे संख्या रहेगी, 5 ऊपर संख्या रहेगी, 1 2 3 4 5। यहाँ ऊपर के लिए जो हम लिखेंगे +1 +2 +3 +4 और +5, नीचे -1 -2 -3 -4 और -5। अब f ये है, d ये है, इसको हम fd निकालेंगे। तो 5 और 3 की हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा। 5 तियां 15, 1 चौक 4, 5 तियां 15, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 5 की 0 से कीजिए 0, 2 एकम -2, 5 दूनी -10, 8 तियां -24, 4 दूनी 8, क्योंकि ये माइनस के हैं तो सब गुणा माइनस में आएगी, 6 पंजे -30। अब एफ डी स्क्वायर निकालना है, तो एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए हमें एफ और डी स्क्वायर की क्या करनी है, गुणा। तो गलती करेंगे आप लोग वैसे, तो इसके लिए एक काम कीजिए, जो एफ है हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज ऐसे ही उतार लीजिए, जैसे हमने उतारा है। देखिए 3 को यहां उतार लिया, 1 को यहां, 5 को यहां, 6 को यहां, 7 को यहां, 5 को यहां, 2 भी, 5 भी, 8 भी, 2 भी यहां और 6 भी यहां उतार लिया। और डी स्क्वायर यानी ये जो है इनका हमको क्या कर देना है, वर्ग, बीच में गुणा का निशान लगाइए। देखिए 5 25, 4 चौक 16, 3 तियां 9, 2 दूनी 4, 7, 1 का करेंगे 1 ही रहेगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 के 4, 3 के 9, 4 चौक 16, 5 25। ये हमारा डी स्क्वायर आ गया। और एफ और डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, गुणा कर लीजिए। 25 तियां 75, 16 एकम 16, 9 पंजे 45, 6 चौक 24, 7 एकम 7, 5 0 0, 2 एकम 2, 5 चौक 20, 9 अट्ठे 72, 16 दूनी 32 और 25 छक्का 150। ये हमारा आ गया। अब देखिए हमें अब इसके आगे क्या ज्ञात करना है, जरा फार्मूला देखिए हमारा। हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले एन ज्ञात करना है। तो एन क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका योग, एन बराबर हम लिख देते हैं यहाँ ऐसे, एन बराबर जो फ्रीक्वेंसी है इनका योग, 3 और 1 4, 5 9 6 15, 7 22, 5 27, 27 और 2 29, 29 और 5 34, 34 और 8 42, 42 और 44 और 6 50। एन बराबर हमारा आ गया 50। एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, सम, इसका सम। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर ये है हमारा, देखिए यहां ध्यान से, एफ डी स्क्वायर ये है। अब इनका जोड़ कर लेंगे हम, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर करिए जरा, इनको जोड़ेंगे तो इनका जो योग आएगा हमारा, जो योग आएगा वो आएगा 443। सिग्मा एफ डी स्क्वायर आएगा 443। ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर आएगा 443। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आएगा, 443 आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहां से देखिए सिग्मा एफ डी, ये भी तो ज्ञात करना है। अब यहां से सिग्मा एफ डी, इसका जोड़, तो इसका जोड़ कैसे करेंगे, 15 15 15 30, 30 और 4 34, 34 और 12 46, 46 और 7 53। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस के 53। अब यहाँ माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस का जोड़ेंगे, 10 और 2 12, 12 और 24 36, 36 और 8 44, 44 और 30, 44 और 30 74, 44 और 30 कितना आएगा, 74। यानी ये आएंगे हमारे माइनस के
74। अब देखिए यहाँ बचेगा क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं साइड में, माइनस का 74 और प्लस का कितना है 53। जरा जोड़ो, कितना आएगा 1 21, कितना आएगा 21, वो भी काहे का आएगा, माइनस के ज़्यादा हैं तो यहाँ आएगा माइनस का 21। अब हमें सारी चीज़ें पता चल गई। देखिए n भी पता चल गया, n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ डी, जो एफ डी है इसका योग माइनस 21, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, जो ये वाली टेबल है हमारी, ये वाली, ये जो नंबर है इनका योग कितना आया 443। अब इनकी वैल्यू क्या करेंगे, हम फार्मूले में रख देते हैं, इनकी वैल्यू हम फार्मूले में रख देते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम लोग इधर ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे इसमें वैल्यू रखिए, इस फार्मूले में जरा वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा S इंटू डी बराबर वैल्यू रखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 443 बटे n की वैल्यू 50 माइनस, चलिए काम करते हैं, इसको हम बिगाड़ ही देते हैं, इधर वाला जो पार्ट है, ये सवाल है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तभी हम लोग आगे शुरू करते हैं। इसको केवल हल करना रह गया है, फार्मूले में वैल्यू रख के इसको केवल हम लोग हल करना रह गया है। इसको बिगाड़ देते हैं, चलिए अब हम सारी वैल्यू यहां लिख लेते हैं। पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, एस डी बराबर अंडर रूट, क्या था, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल ऑफ स्क्वायर इंटू सी आई, यही फार्मूला था हमारा। इतना सी आई बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। एन बराबर कितना था, अभी हम लोगों ने देखा था 50, क्या है ये, आवृत्तियों का, लिख देते हैं आवृत्तियों का, ये आवृत्तियों का योग था, आवृत्तियों का योग था। अब दूसरी चीज है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आया, यहां से देखिए 443, सिग्मा एफ डी बराबर कितना है, ये है माइनस 21, और क्लास इंटरवल सी आई बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बताया था 5 आया था। कैसे आया 5, जैसे हमारा वर्गांतर था 70 से 74, तो इसके बीच कितनी संख्याएं हैं, इतनी है, 70 है, 71 है, 72 है, 73 है और 74 है, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं, तो 5 सी आई। कोई भी आप वर्गांतर उठा के देख लीजिए, सबके अंदर 5 संख्याएं ही मौजूद होंगी। अब फार्मूले में वैल्यू रखिए, यहां से क्या होगा, एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर 443 बटे 50, 443 बटे 50 माइनस 21 बटे 50 की घात 2 इंटू 5, 443 बटे 50, जब आप इसको हल करेंगे तो 8.86 आएगा माइनस यहाँ 21 बटे 50 है तो 0.42 आएगा, ये आएगा। देखिए वर्ग कर लेंगे आप, जब आप इसका वर्ग कर, जब यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, चाहे वर्ग कर लें हम पहले या हम इसको हल कर लें, काट पीट लें पहले, तो एक ही बात है। तो हम इसको काटेंगे पीटेंगे तो हमारा आएगा 0.42 इंटू 5। अब इसमें से हम इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो अंडर रूट ऐसे 8.86 में से 0.42 घटाइए 8.44 अंडर रूट 8.44 इंटू 5, अंडर रूट ले लीजिए इसका, वर्गमूल ले लीजिए इसका 2.97 इंटू 5, गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35 के 5, फिर लगे 3, 5 ने 45 और 3 48,
और इधर 48, 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो जो हमारा SD आया यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। SD आएगा 14.85। तो आपने समझ लिया, जो फार्मूला दिया हुआ, जो फार्मूला नहीं, जो सवाल दिया हुआ था, हमने सवाल को हल कर लिया, फिर हमने उसका विचलन निकाल लिया, वहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी और विचलन जो डेविएशन है इसकी गुणा कर दी, इसके बाद F और D स्क्वायर। ऐसे ही करिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे ही करिएगा। फिर जो FD है इसका जोड़ कर लिया, FD स्क्वायर का जोड़ कर लिया। जो CI था हमारा क्लास इंटरवल CI था, इसको हमने आपको बता दिया, जो वर्गांतर थे उसके अंदर जितनी संख्याएं मौजूद होती हैं वो होता है हमारा CI। N क्या था? आवृत्तियों का योग, सिग्मा FD स्क्वायर, यहां से देखिए 444, सिग्मा FD -21, CI 5। फार्मूले में वैल्यू रखी हमने और उत्तर प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये प्रोसीजर है हमारा व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन को ज्ञात करने का। कई स्टूडेंट से कमेंट आ रहे थे, सर व्यवस्थित आंकड़ों से भी निकालना बता दीजिए मानक विचलन। तो ये आपके लिए सवाल था, और एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वो हम आपको होमवर्क के लिए भी देंगे, और उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फिलहाल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जो घर के लिए जो सवाल है भाई, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो हम आपको बता देते हैं। वर्गांतर और आवृत्ति, हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, केवल वर्गांतर दिया होगा और आवृत्ति दी होगी, फ्रीक्वेंसी। वर्गांतर आपका है 44, 35, 30, 25, 20, 15 और 10। फिर 35, 4, 39, 34, 29, 24, 19 और 14। और इसी से आवृत्तियां दी हुई होंगी, आपको दिया है 3, 4, 4, 3, 4, 4, 7, 5, 3, 2, 5, 3 और 2। ये सवाल है, आपको यहाँ से SD ज्ञात करना है, SD ज्ञात करना है आपको। ये सवाल आपको हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको इससे कितना बेनिफिट हो रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने जितने भी साथी लोग हैं उनसे भी कहिए चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे और आप उसका लाभ ले पाएँ। थैंक यू।